चलिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड वेरी गुड आफ्टरनून आफ्टरनून टू ऑल सर। ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बाबू कैमरा ऑन करो बेटा, सभी बच्चों का कैमरा बंद है। क्या गुड बात है? आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा जी, कैसे हैं आप? बाबू कैमरा ऑन करो ना प्लीज। प्लीज थोड़ा रिक्वेस्ट है, कैमरा ऑन करो। ओके भावेश, गुड। और भी बच्चे कैमरा ऑन करें। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। मयंक पंडित जी कैमरा तो ऑन करो प्लीज। पहले एक बार बताएं ऑडियो वीडियो ओके है हमारा? यस सर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ओके मयंक पंडित, ठीक है जी। चलिए जी स्टार्ट करते रहे। मयंक पंडित जी कैसे हो? कहाँ गुफा में घुस के बैठे हुए हो आप? मैं गुफा में नहीं हूँ, कमरे में ही हूँ। अच्छा कमरे में, गुफा में नहीं हो। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं बाबू आज की क्लास। लेक्चर नंबर हमारा जो है 32 है आज। ठीक है जी। चैप्टर हमारा बाबू वही चल रहा था इक्वेशन का, जिसमें हमने सिंपल प्रॉब्लम देख ली थी, वर्ड प्रॉब्लम भी देख ली थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमने देख ली थी, नेचर ऑफ रूट का हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था। ठीक है जी। उसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लिए थे 44 से लेकर 49 तक। अगर कहोगे तो बाबू 49 दोबारा कर लेंगे, अगर जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे चल नहीं। सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही रह गए हैं कितने? 50, 51, 52। उसके बाद बाबू हम सीधा चलेंगे आईसीआई की एक्सरसाइज पे, जो कि एफ है। ठीक है जी। पहले मुझे ये बताओ, क्या 49 दोबारा करने की जरूरत है या नहीं? नो सर। ठीक है। फिर भी मैं एक बार, किसी बच्चे को दिक्कत लगे तो मैं एक बार सोल्यूशन 49 का दिखाई देता हूं, क्योंकि वो नेक्स्ट पेज पे ही है। ये बाबू सोल्यूशन था। ठीक है जी। यहाँ पर हमारी कल क्लास जो है बंद हो गई थी इस नेट की इशू की वजह से। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको दिखा दूं ताकि बच्चे परेशान ना हो। ये हमारा आंसर था। इसका आंसर आएगा आएगा 0.25, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा था? डी। शायद डी ही था। नन ऑफ दिस। 49 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। चलिए जी, आज मैं आपको आगे लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर दिखाता हूं मैं पहले आपको, कोशिश यही कीजिएगा कि मुझसे आगे आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है जी। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम। कह रहा है एम की वैल्यू फाइंड कर दो। विच इक्वेशन? इक्वेशन आपको दे रखी है। क्वेश्चन नंबर, तब तक आप क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन को उतारता हूं। एम प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 2m+2x प्लस में m=0। ठीक है जी, मैंने क्वेश्चन उतार लिया है और मैं अब आपके सामने आता हूं स्क्रीन पर। चलिए जी, मैं स्क्रीन पे आ जाता हूं। ये मैं आ गया स्क्रीन पर। ठीक है जी, क्वेश्चन करें। क्वेश्चन बाबू वही हमारा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था। कहता है ए की वैल्यू कितनी है? m+1। ठीक है जी। सर बी की वैल्यू कितनी है? m+2। अगर मैं सही हूं तो, क्योंकि क्वेश्चन देख लेना एक बार कि क्वेश्चन में गड़बड़ ज्यादा करता हूं मैं उतारने में ही। ठीक है जी। और वो मैं जानबूझ के करता हूं ताकि पता चल जाए किस बच्चे का ध्यान है किस बच्चे का नहीं। हमारा फॉर्मूला वही है, b² - 4ac। ठीक है जी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अपना। b²। ठीक है जी, -4। ए मेरे पास 1 प्लस ये है, इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूं, और गुणा में एम। एम की जगह मैंने सी रख दिया। ठीक है जी। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं धीरे धीरे। फिर सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें लगाई तो मेरा आ गया 4। ठीक है जी। और उसके बाद मैं फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, m² प्लस b² प्लस 2a × बोलो जी बोलो, कर सकता हूं क्या ऐसे? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? a² प्लस b² प्लस 2ab, मैंने पूरा फॉर्मूला लगा दिया। बोलो। इसकी गुणा इससे लगाई तो मैंने बाहर रख दिया 4, और बाकी इसकी गुणा अगर इसमें ब्रैकेट में लगाऊंगा तो मैंने क्या रख दिया? पूरा का पूरा फॉर्मूला। बोलो मयंक पंडित जी एंड भावेश, कोई दिक्कत यहां तक? कृतिका? सर एक बार बता दीजिए। ओके बाबू, बिल्कुल बताते हैं। देखो हमने क्या रखा था? b² रखना था मैं, और b² मेरे को दे रखा है ये, मतलब बी दे रखा है पूरा 2 + m+2। ठीक है जी। हाँ सर यही है। हाँ जी यही है। उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने इस बी को रख दिया किसमें? फॉर्मूले में।
फॉर्मूले के ऊपर स्क्वायर है, मैंने कहा 2 एज इट इज लिख दिया, m प्लस 2 ब्रैकेट और उसके ऊपर इसकी पावर लगा दी 2, माइनस की जगह माइनस 4 एज इट इज, और a की जगह ये रख दिया मैंने m प्लस 1, और c की जगह मैंने रख दिया m। ठीक है, फिर मैंने कहा इसकी मल्टीप्लाई मैंने 2 से लगाई तो मेरा आ गया 4, और फिर इसका होल स्क्वायर हो गया ना, ये वैसे तो पूरे का ही होल स्क्वायर है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 आ गया, और इसका a की 2 प्लस b की 2, चलो मैंने डायरेक्ट लिख दिया a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ये वाला मैंने फॉर्मूला लगा दिया, कौन से वाले का फॉर्मूला है मेरा, बोलो जी बोलो, ये चीज समझ आती है, फॉर्मूला बेटा हमारा a प्लस बी का स्क्वायर, बस मैंने यही किया है, माइनस में ये इसकी मल्टीप्लाई इससे लगाई तो आ गया मेरा 4m, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके लगा दिया तो माइनस आ गया 4। ठीक है, और अभी भी ये ब्रैकेट में क्योंकि यहां पर भी m है। अब मैं इसको ओपन करता हूं, मैंने 4 एज इट इज रखा, m स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस 2 2 जा 4, 4 आ गया, इसकी गुणा इससे लगाई और इससे लगाई तो मेरा आ गया 4m। ठीक है जी, ये मैंने फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस, अब इसकी गुणा इससे लगा दो, फिर इसकी गुणा इससे लगा दो, मतलब 4 से, तो मैंने इसकी गुणा इससे लगाई तो ये आ गया स्क्वायर, फिर मैंने इसकी गुणा इससे लगाई तो आ गया 4m। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बाबू पूछो। नो सर। ठीक है जी, सारे बच्चों को क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे लगाता हूँ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे लगाऊंगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे लगाऊंगा। ठीक है जी, चलिए जी, इससे मल्टीप्लाई लगाई तो 4m का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16m। ठीक है जी, बाकी एज इट इज ये मैंने एज इट इज चिपका दिया, कॉपी पेस्ट। अब देखो जो जो कट रहा है उसको काट दो, ये 4 इससे मैंने ये काट दिया। ठीक है जी, मेरे पास क्या बचा, 16 बचा, प्लस का 16m बचा, और माइनस का 4m बचा, इजिकल टू 0। मैं इसमें से ये माइनस कर सकता हूँ, 16 प्लस 16 में से 4 गए, 12m। ठीक है जी, ओहो सब दिख नहीं रहा, ये लो 12m आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 16 को इधर लेके जा रहा हूँ तो ये बेटा माइनस में आ जाएगा मेरा, और 2m मैंने एज इट इज लिख दिया, फिर उसके बाद m को यहीं छोड़ दिया, 16, तो ये मेरा 4 से कट रहा है, 4 4 जा 16 माइनस का और 3। बताओ जी बताओ, कोई दिक्कत, ऑप्शन, ओहो सब दिख नहीं रहा, ये लो ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन ऑप्शन देखें हम, ऑप्शन नंबर बी -4/3। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, ऋतु यस, जन्नत यस, कृतिका, ध्रुव, राधा, भावेश, बताओ बाबू। कृतिका यस, राधा यस, ध्रुव जी आप भी बता दीजिए, भावेश यस। ध्रुव जी कहाँ चले गए, नाराज हो क्या, या क्लास ऑन करके छोड़ दी, ओके यस, चलिए क्या बात करते हैं सर, सर ये हमने कहाँ जा, सर चलिए जी सर मैं ये अब माइनस आगे माइनस प्लस हो जाएगा। कौन सा वाला माइनस कह रहे हो बाबू, सर ये जो ये ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करी आपने, ये और वाला, ब्रैकेट m स्क्वायर प्लस, हाँ जी, माइनस बाबू ये माइनस बाय प्लस हो मिस्टेक जाएगा। माइनस का आ गया, ये एक्चुअली m जो है मेरा प्लस का है, एक्चुअली बाय मिस्टेक हो गया, ये जो आपने बताया, ये देखो ये प्लस का था ना, ये वाला देखो प्लस का था, ये वाला मैंने अभी खींची है लाइन। ठीक है, तो माइनस की मल्टीप्लाई तो माइनस ही रहेगा। ठीक है जी, या तो माइनस की मल्टीप्लाई लगा दो, साइन उल्टे हो जाएंगे। हो गया जी, डाउट क्लियर। ध्रुव जी ये यहां पर देखो बाबू, ये थोड़ा प्लस का है, यहां नहीं देखना चाहते हो तो यहां देख लो ऊपर क्वेश्चन में, m+1, ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, वो माइनस लिखा था मैंने, लेकिन हमारे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं, यस सर। यस सर। चलिए जी आगे बढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें। क्वेश्चन नंबर 51, चलिए जी आराम से क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, मैं जब तक उतारता हूं, कहता रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है 3x, बाबू मेरे साथ क्वेश्चन देखा करो, इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो मैं आ जाता हूं, कहता है आपको बताना है कब 0 रियल होगा। चलिए जी मैं इसको उतारता हूं, ए बी और सी, ये मेरा 3 है, ये मेरा 7 है, ये मेरा पी है। ठीक है जी, मेरा फॉर्मूला वही है, बी स्क्वायर माइनस
4ac, बी स्क्वायर मेरा कितना है 7, ठीक है जी, माइनस 4, पी मेरा कितना है जी, पी ए मेरा 3 है और सी मेरा है पी, इज इक्वल टू 0, 7 7 जा 49 और 4 3 जा 12, पी इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। हाँ सर, उसके बाद इस 49 को मैंने यहाँ ले गया तो ये मेरा सर माइनस में आ गया, और ये मेरा माइनस का 12 पी वैसे ही है, माइनस से मैंने माइनस काट दी तो मेरा 4, और ये मैं 12 को नीचे ले आया डिवाइड में, तो मेरा ये आ गया। अब आंसर देने में थोड़ा जल्दबाजी मत करना, मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, क्या ये रियल है, क्या ये रियल है या नहीं, पहले तो ये बताओ। Yes, sir. ये रियल है क्योंकि आप इजीली इसके क्या निकाल सकते हो, आप अंडर Factors. रूट निकाल सकते हो, जब तक कैलकुलेटर आपका ई ना बताए। भावेश ने जवाब दे दिया, लेकिन मैंने बोला था कब रियल रियल नहीं होगा, जब जीरो क्या होगा, जीरो क्या होगा पी से, अगर पी के इक्वल आता है जीरो तब भी रियल होगा। और बताओ मैंने, और मैंने क्या बताया था, जब भी जीरो बड़ा होगा तो ये तुम्हारा रियल नहीं आएगा, और मैंने बोला जीरो बड़ा होना चाहिए पी से, अगर जीरो माइनस, फिर ये ओहो होगा। ठीक है, ये वाला मैंने काटा मार दिया, अगर ये बड़ा होगा तो रियल नहीं होगा, ये होगा तो रियल होगा, और ये होगा तब भी रियल होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने इससे पहले ही क्लास में दी थी, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। कब रियल नहीं होगा, जब भी आपका माइनस में आएगा, जब माइनस में आएगा तो आपका कैलकुलेटर मैंने बोला था हाथ जोड़ लेगा भैया, ई मतलब एरर, ठीक है। तो वो कब होगा, जब पी बड़ा होगा, जीरो छोटा होगा, माइनस में होगा, तो यहाँ पर अगर जीरो बड़ा है तब भी हमारा रियल आ जाएगा, ये भी रियल है और ये भी रियल है। और आपसे ऑप्शन में पूछा हुआ है कि सिचुएशन बता दो कौन कौन सी है, तो इसमें हम देख लेते हैं, हमारा ए पॉइंट भी सही है जो कि ये दिखा रहा है ए, और हमारा बी सी भी सही है, ए और सी, सी तो हमारा यही निकला है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका ए और सी बता रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी तो बोलो कि सर अपनी तरफ से राधा यस, कृतिका, भावेश, ऋतु, जन्नत यस, अरे वाह आजकल जन्नत का भी यस आ रहा है। जन्नत बेचारे स्टार्टिंग में बच्चा बहुत परेशान रहे थे, बट कोई बात नहीं, जब 2 4 क्लास हमारे साथ ली तो एक बच्चा फ्लो में आ जाता है। चलिए सभी बच्चों का यस है। मैं अब क्वेश्चन नंबर की तरफ चलता हूँ 52। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 52, सर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, ये लीजिए। मैं जब तक क्वेश्चन उतारता हूं आप तब तक क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है फाइंड द वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, कह रहा के की वैल्यू बता दो। क्वेश्चन नंबर 52, 52 एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0, इसमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है। पहले मैं दोनों ही उतार देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0। कह रहा है मैं ऑप्शन क्या रखूं कि मेरी दोनों इक्वेशन जीरो मतलब बराबर आए। कोई बच्चा बताना चाहेगा मुझे ऑप्शन, आज कोई भी बच्चा जल्दबाजी में नहीं है, बोलो जी बोलो, कोई बच्चा बताना चाहेगा। चलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन रख देता हूं, टाइम वेस्ट ना 16. करते। 16, अच्छा बच्चों ने पहले ही कर रखे हैं। चलिए जी मैं करता हूं, एक्स स्क्वायर के की जगह मैंने रख दिया 16x प्लस में 64, तो मेरा ए बी और सी बहुत ही आराम आराम से हम कर रहे हैं। 1 आ गया ये मेरा बी 60 आ गया और ये मेरा 64 आ गया। फॉर्मूला मेरा वही है, माइनस बी 4 ए सी। बी स्क्वायर कितना है 60 माइनस 4, गड़बड़ करूं कैलकुलेशन में तो बताना, ए मेरा 1 है 64, 64 ही है क्या ये, हाँ सर 64 है। चलिए मुझे थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। 256. 256, ठीक है 256 माइनस, शायद ये भी 256 ही 256. आएगा, तो ये पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाइड कर रही है, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन मेरी कौन सी है, x2 माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, इसमें मैं क्या रख रहा हूं के, और क्या रखना है सेम, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, 1 हो गया माइनस 8 हो गया और 16 हो गया, बी स्क्वायर माइनस 236. ए सी, ठीक है जी। बी स्क्वायर मेरा कितना है, माइनस का माइनस 4 ए सी, 8 8 जा 64 होता है, प्लस का माइनस 4 इंटू 16, बाबू ये भी 64 आ गया, इसका मतलब
हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो बोलो सेटिस्फाइड है, अरे वाह सेटिस्फाइड है। ठीक है जी, चलिए जी, और कोई बच्चा? राधा यस, जन्नत यस, कृतिका, भावेश, मयंक, अच्छा ध्रुव का यस, ऋतु यस। चलिए सबका यस आ गया। मैं अब आपको लेके चलता हूँ बाबू आईसीआई की साइट पर, और अब देखो यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पता है क्यों? क्योंकि मैंने पीडीएफ 2 बार खोल रखी है, क्योंकि बार बार उसके पास जाना पड़ता था ना। ये मैंने खोली पीडीएफ, देखा, बचा के नहीं बचा टाइम, मैंने आज पीडीएफ 2 बार खोल रखी है। और चलिए करते हैं क्वेश्चन, आप पढ़ो जब तक। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, अच्छा रूट बाबू थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, अपने मटेरियल खोल लेना आप, ठीक है ना? मटेरियल खोलोगे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहाँ ना क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1, बाबू सारे नहीं कर रहे हैं, इसमें से जितना कह रहा हूं उतने कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्साइज है आईसीआई की, ICAI। बाबू इसका मैं करेक्ट लिख रहा हूं, करेक्ट 2x⁻² प्लस 8x माइनस m का क्यूब, ये इस तरीके का क्वेश्चन है, इजिकल टू 0। एक बार आप अपने स्टडी मटेरियल में भी देख लो, ऑप्शन डी बता दिया बच्चों ने। बाबू ये मैंने आंसर ना थोड़ा सा ठीक किया है, मतलब क्वेश्चन ठीक किया है। ठीक है जी, आप अपना स्टडी मटेरियल भी खोल सकते हैं। ऑप्शन बच्चे कौन से बता रहे हैं? डी, पक्का डी आएगा? चलिए देखते हैं, मैं डी, Yes, sir. ए, बी, सी, मेरा कितना है 2 प्लस का 8 और माइनस का m⁻³ ठीक है जी। चलिए सेट इज, अच्छा डी बता रहे हैं मुझे, b² माइनस 4ac, b² मेरा कितना है 8 है, 8⁻², 4, 2 मेरा ये है a, और माइनस m⁻³ उसके बाद मेरा 8 8 जा 64 होता है, 8, ये बाबू प्लस हो गया, ठीक है ना, माइनस और माइनस प्लस। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये 64 को मैं इधर ले रहा हूं तो ये मेरा माइनस में आ गया, और m⁻³ वैसे ही एज इट इज रख दिया। फिर मैंने -64 m3 मैंने एज इट इज रखा, फिर 8 अपॉन में आ गया। जरा करके देखते हैं कितना आता है, 64 डिवाइडेड बाई 8, तो बाबू Minus ये 2. 8 ही आ गया माइनस का, और ये m की क्यूब है, तो इधर क्यूब है तो मैं ये कर सकता हूँ क्या, 2 2 2, बताइए जी। और ये माइनस भारी है अभी, तो मैंने 2 निकाल लिया, ओहो सर दिख नहीं रहा, 2 मैंने निकाल लिया बाहर, तो ये माइनस का 2 आ गया। ऑप्शन बच्चे सही बता रहे थे, डी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछो। हालांकि राधा, मयंक, भावेश सबने जवाब दे दिया था। भावेश का यस, मयंक का यस, जन्नत का भी यस, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जन्नत के, क्योंकि आप जन्नत के भी रिप्लाई आ रहे हैं। वेरी वेरी गुड, ऋतु यस, ध्रुव यस, राधा यस। चलिए जी आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से, सारे नहीं करने बाबू, जो जो बता रहा हूं वही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन भी गलत टाइप हुआ हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो मैं इसको सही करके दिखा दूंगा। वैसे तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि अपनी मटेरियल खोल लें तो ज्यादा बेटर है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन उतार दूंगा। सर इतनी गड़बड़ कर रखी है क्वेश्चन में, एफ में, बाबू टाइपिंग वालों को क्या बोल सकते हैं, या तो उनके साथ बैठ के टाइप कराओ। क्वेश्चन में सही उतार दूंगा, 2 उसकी पावर 2x प्लस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इजिकल टू 0। ठीक है जी, कहाँ गए जी, कहाँ गए कंप्यूटर जी, क्यों नाराज हो रहे हो? रितु ने आंसर दे दिया है डी। चलिए कोई बात नहीं, मैं ऑप्शन, पहले तो बच्चों ये बता दो मुझे यहाँ पर क्या मैंने क्वेश्चन ठीक उतारा है, एक बार प्लीज थोड़ा सा देखें। यस सर। चलिए जी, क्वेश्चन ठीक उतारा है, और बच्चों ने ऑप्शन मुझे दिया है कौन सा, डी। डी में मेरे पास 0 है, -3 है, ये रखने पर मेरी वैल्यू क्या है 0। चलिए रखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, माइनस
गुणा में 0। ठीक है जी, चलिए जी सॉल्व करते हैं इसको। ये तो आ गया मेरा 0, क्योंकि 2 की गुणा 0 से लगाई 0 प्लस 3 माइनस 9। इसकी जगह मैं 1 रख सकता हूँ क्या? किसी बच्चे को दिक्कत है इसकी जगह 1 रख दूं क्या? Yes. हाँ सर रख दो। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको ये दिक्कत लग रही हो सर आपने 1 कैसे रख दिया इधर? नो कोई सर। ऐसा ठीक है जी, चलिए इतना तो बढ़िया है। फिर 0 में मैंने 3 प्लस किया तो ये मेरा आ गया 9 प्लस 1 इजिकल टू, ये मेरा कितना आएगा बाबू बताना? 8। ये मेरा 8 आ गया प्लस 1। ठीक है जी, फिर उसके बाद 8 प्लस 1 माइनस का 9 इजिकल टू आ गया 0। भाई 0 से तो मेरी पहले तो इक्वेशन हो गई सेटिस्फाइड। ठीक है जी, -3 रख के देखते हैं। -3 सर थोड़ा ना अलग करके करो, उसी में चिपका देते हो पता ही नहीं चलता। चलो जी मैं यहां से रखना स्टार्ट करता हूँ। 2 -3 की पावर 2 गुणा 2 -3 प्लस 1 इजिकल टू 0। ठीक है जी, ये मैंने सॉल्व किया तो मेरा माइनस का 6 आया और प्लस का 3 माइनस का 9 आया गुणा में। ठीक है जी, माइनस का, अच्छा यहाँ सर 1 लगाना तो आप भूल ही गए। ठीक है जी, 1 भी है जी यहाँ पर। चलिए सॉल्व कीजिए। -3 माइनस ये एज इट इज, ये भी मैं एज इट इज लिख रहा हूं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछो। किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत है सॉल्व No, करने sir. में? अब यहां पर मैं इंडाइसिस की प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं। सर कौन सी प्रॉपर्टी? जब मन करे कोई प्रॉपर्टी लगा देते हो? नहीं, याद करो बाबू इंडाइसिस की प्रॉपर्टी। ये हमने इंडाइसिस में पढ़ा था। ए के ऊपर जब किसी नंबर के ऊपर पावर माइनस में होती है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन में, और ये पावर क्या हो जाती है? प्लस में हो जाती है। ये हमारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इंडाइसिस में। ठीक है जी, जिसने पढ़ी होगी उसको याद होगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी होगी उसके लिए मैं बाबू Yes. बता रहा हूं। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भावेश यस, एक बार जन्नत आप भी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत बाबू? कुछ नहीं है, बस प्रॉपर्टी है ये। चलिए यस, जन्नत का यस। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने प्रॉपर्टी लगा दी -9 गुणा में 1/2/3 प्लस में 1 इजिकल टू 0। ठीक है जी, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं। ओहो इसमें बड़ी दिक्कत है। तो ये मेरा आ गया। चलिए मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा, एक बार उतार दूं। -9 1/2/3 प्लस में 1 इजिकल टू 0। देखो जी इसकी जगह मैं 8 रख रहा हूं, मतलब इसको ओपन कर दिया मैंने। 2 × 2 × 2 3 बार। ठीक है जी, हाँ सर। उसका 9/1/8 प्लस में 1। ठीक है जी, सॉल्व करें। लो जी पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 8 मेरा एलसीएम आ गया 1 - 9, कितना बचेगा ये बताना एक बार जरा। माइनस का 8 अपॉन में 8, इसमें एक ऐड भी कर दो। इसके नीचे कुछ नहीं होता तो एक लगा लेते हैं। ठीक है जी, चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ। एलसीएम मैंने लिया इन दोनों का। पहले तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो मेरा माइनस का 8 आ रहा है। ठीक है, माइनस का 1 आने का इसमें 1 प्लस कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे? 1 मिनट, माइनस का 8 प्लस का 1। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको बढ़ा क्यों करो, मैं तो आराम आराम से कर रहा हूँ ताकि गलती ना हो और समझ में आ जाए। माइनस से माइनस कट गया तो ये प्लस और 8 आ गया। ये बाबू आ गया 0, 8 से 8 घटाया और नीचे 8। 8 की डिवाइड 8 में करेंगे तो सर दिखाई नहीं दे रहा, ये लो तो 0। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई है। ठीक है जी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बताओ जी बताओ। भावेश यस, मयंक, ध्रुव, कृतिका, जन्नत यस, राधा, कृतिका यस, विशाखा। बाबू क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना मेरे साथ साथ? ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऐसे ही थंबनेल दिखाने के लिए हाँ सर समझ आ गया, राम भरोसे गाड़ी तो नहीं चल रही ना? सबने कैमरा बंद कर लिया, लो मैं भी कर लेता हूँ अब। लो सर, आपने तो सर फीस ली है कैमरा चालू करने की, आप भी फीस बंद करो। बाबू ऐसा ना किया करो ना बेटा, पता नहीं क्या करते हो आप लोग कैमरा बंद करके। चलिए जी बाबू, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका टाइप है।
कौन सा टाइप है जो मैंने कराया नहीं था लेकिन आपको आई होप आता होगा? बोलो, कराने की जरूरत तो नहीं है ना? नेट No, चला sir. गया? ओके। क्वेश्चन नंबर 5 आपको नहीं, 4 नहीं, 4 नहीं करना है। 4 में देखूं, 4 दूसरे टाइप का है। 5 भी आपको नहीं करना है। सर फिर करना क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन एक बार देख लेना। हाँ, ये तो सर सही टाइप किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, मैं उतारता हूं, तब तक आप करो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 4x प्लस 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कह रहा p की वैल्यू बता दो। 0 है, हाँ p की वैल्यू पूछी हुई है। चलो मैं आ भी जाता हूँ स्क्रीन पर। लो जी, मैं आ गया। बस एक ही बच्चे ने कैमरा ऑन करे। सर आपकी ऑडियो भी क्लियर नहीं आ रही। क्या बात कर रहे हो बाबू, ऑडियो क्लियर नहीं आ रही? मयंक, ऑडियो क्लियर नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। बाकी बच्चे भी बोले एक बार। बाकी बच्चे तो कह रहे हैं आ रही है। सर एकदम बाबू सही है। देख, अच्छा राठी सर भी है। सही है जी, सही है, ठीक है। चलिए बाबू, मैं ये क्वेश्चन करता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी। अब की बार ए मेरा दे रखा है 1, बी मेरा दे रखा है ये पी। अब चली गई। क्या करना है? बस बी मेरा कितना है? पी प्लस, और ये बाहर माइनस है, ठीक है जी, स्क्वायर माइनस यू आर इंटरनेट इन अनस्ट। अरे भैया इंटरनेट देवता, क्यों नाराज हो जाते हो बार बार? नेटवर्क इशू है सर। बाकी बच्चों को भी आ रहा है क्या नेटवर्क इशू? No, sir. यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा सर थोड़ा अब आ रहा है। सही है, वो बीच में एक सेकंड 2 सेकंड के लिए हुआ था। बिल्कुल सही है सर, अब अच्छा, एकदम स्मूथ चल रही है। ठीक ठीक। 4, ए की जगह मैंने 1 रख दिया, सी की जगह मैं रख रहा हूं 2p इजिकल टू 0। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलो। बस मैंने कुछ नहीं किया, पूरी इक्वेशन का ए बी सी बनाया और उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया। ये रहा मेरा ये, और माइनस की जगह माइनस। बोलो जी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो जी, पहले मैंने इसकी मल्टीप्लाई से लगाई तो ये मेरा क्या हो गया? प्लस का हो गया। हालांकि आप जानते हो मैथ्स के बच्चे हो, लेकिन फिर भी मेरा काम बनता है ना आपको बताना। ठीक है जी। कोई बच्चा ये कहे कि सर ये माइनस का था प्लस का कैसे हो गया? माइनस माइनस प्लस होती है। फिर फॉर्मूला लगा दो, पी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू में बी, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है जी। इसकी मल्टीप्लाई मैंने इससे लगाई तो 4 आ गया माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इससे लगा दो तो माइनस 4p मतलब 8p। ठीक है जी। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें लगाई तो माइनस और प्लस हो गया, फिर माइनस 20। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो बोलो। चलिए जी, सॉल्व कर लीजिए इसको। p का स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 16 प्लस 8p माइनस 8p माइनस 20 इंटू में 0। p से मैंने p काट दिया। हाँ सर। उसके बाद p स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 20। लो जी सर, ऊपर कर देता। इसके अलावा मेरे, बताओ बेटा, ऑडियो वीडियो ओके है एकदम? तुम चुप हो जाते तो मेरे को लगता है शायद फिर ये नेट फिर। हाँ, बताते रहा करो, जवाब देते रहा करो। अब इसको मैं इधर लेके आ गया तो ये मेरा 4 प्लस का बन गया पी स्क्वायर 4, और इसके आगे इंटू है तो इधर भी रूट लगा दो तो मेरा, बताओ जी कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर किसमें आ रहा है जी? प्लस का 2। ऑप्शन अब सी। ऑप्शन सी। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर ऑप्शन बी क्यों नहीं, सी ही क्यों? क्योंकि वहां पर भी 2 है। क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा, याद करो, ऐसे स्टार्ट हुआ था। बोलो, हुआ था कि नहीं हुआ था? तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी है।
ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। लो भावेश भी नाराज हो गया अब तो, सर लोग कर लो बात। क्या बात करते हो सर, एक एक बाबू दिक्कत होता है इसलिए कि देख नहीं पाते ना, फिर ऐसा लगता है कि कैमरे से बातें करें। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं कौन सा जी, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। ये लो आपकी स्क्रीन पर है, मैं उतारता हूं तब तक आप करो क्वेश्चन नंबर 7। कहता है जी एक्स का स्क्वायर प्लस 2p-1, फिर एक्स, फिर पी का स्क्वायर। फिर कहता है बता दो जीरो रियल है कि नहीं है। रियल की कंडीशन हमने बताई थी भाई साहब, जीरो बड़ा होना चाहिए और जीरो इक्वल होना चाहिए, बस वो कंडीशन में बताइए। बच्चों ने जवाब भी दे दिया है 7 का डी, सबसे फास्ट जवाब भावेश। बट कोई बात नहीं, हम तो सॉल्व करेंगे इसको। 1 2p, पहले तो बताओ क्वेश्चन सही उतारा ना हमने, बोलो जी क्वेश्चन सही उतारा है क्या मयंक? यस डी। सर। चलिए जी, बी स्क्वायर 4ac, बी मेरा कितना है 2p-1 का स्क्वायर माइनस 4, ए मेरा कितना है 1, सी मेरा है p2 = 0। अब ये माइनस का है, इसमें मैं पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला। इसमें मैं ये लगा सकता हूँ a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। बोलो जी। हाँ सर लगा सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी करिए, a की 2 प्लस b की 2 -2, ए मेरा 2p है, इनटू में 1। ठीक है जी, -4p का स्क्वायर वैसे ही आ गया, इसकी मल्टीप्लाई से लगा दी तो देखो ये कितना आएगा 4p²। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आएगा ये, उसका -4p और -4p का स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए जी काट दीजिए, 4p से 4p कट गया। कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं की कुछ? नहीं सर कोई गड़बड़ नहीं की है। चलिए जी स्टार्ट। गड़बड़ की है क्या? देख लो, चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने पी से पी काट दिया। अब ये मेरा 1 जो था मेरा इधर आ गया, माइनस का हो गया, ये वाले 1 को मैं इधर ले गया तो ये मेरा -1 हो गया, और -4p एज इट इज है। फिर माइनस से मैंने माइनस काटा, 1/4 मेरा आंसर आ गया। और आपसे क्या पूछा है कि भैया, क्या पूछा है, 0 आर रियल, कब होगा रियल? बताओ जी कौन सा ऑप्शन, इक्वल वाला तो है नहीं, ये हमारा आ गया इक्वल वाला तो है नहीं, मैंने बताया था 0 हमेशा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तभी हमारा क्या होगा। सर दिखाई नहीं दे रहा, ये लो, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बताओ, पी डी। हालांकि बच्चों ने बता भी दिया, फिर भी मैं एक बार जरूर पूछूंगा, किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? सभी बच्चे एक बार रिप्लाई करेंगे। भावेश यस, जन्नत यस, कृतिका यस, विशाखा, ऋतु यस, विशाखा, अच्छा राधा ने तो पहले ही आंसर दे दिया था, सरबजीत यस। चलिए जी ऑलमोस्ट बच्चों के यस आ गए। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, कौन सा क्वेश्चन नंबर बाबू, डायरेक्ट आओ आप 10 पर, और साथ के साथ ना टाइप लगा लेना इसके कि सर ये वाला चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ LMN = 0, कह रहा है तीनों वर्ड हैं LMN, अगर वो 0 है और LMN आर रैशनल। अभी सर रैशनल क्या होता है बताएंगे, अभी देखते हैं क्या होता है रैशनल। कहता है द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन आपको, अरे बाप रे इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन दे रखी है, m+n-l²2। और पहले चलिए मैं पहले उतार लेता हूँ, कह रहा 0 r, आपसे पूछा कुछ इसमें क्या है क्या नहीं। चलिए मैं पहले उतार लेता हूँ इस क्वेश्चन को, कहाँ है जी, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 10। मैं पहले क्वेश्चन उतार देता हूं, m+n-l x का स्क्वायर। ठीक है सर, उसके बाद चलिए मैं आ ही जाता हूं आपके सामने, तो बच्चे कहेंगे सर स्क्रीन ही दिखाई दे रही है। बाबू मैं क्वेश्चन उतार रहा हूं, ठीक है, आराम आराम से करते हैं, बिल्कुल आराम से। फिर n+l-m
एक्स प्लस एल प्लस एम माइनस एन इजिकल टू 0। पहले तो मुझे बाबू ये बताओ आप सभी लोग, क्या मैंने क्वेश्चन ठीक उतारा है? कहाँ चले गए सारे बच्चे? मेरी ऑडियो वीडियो पहुंच रही है? यस सर। आज मुझे लग रहा है बच्चों का पढ़ने का मन नहीं लग रहा है। क्या बात है? कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सबका यस है, ओके, क्वेश्चन ठीक उतारा है। चलिए मैं अपना पहले तो करूंगा एबीसी, बाद में करूंगा। पहले देखो, अब इस नंबर को ना सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अजम्पशन माननी पड़ेगी। कोई बच्चा आप में से कर सकता है, मैं इनको ना नंबर दे दूं क्या? एल एम और एन। कह रहा नंबर ऐसा देना जो कि आपका 0 आए। तो मैं कह सकता हूं प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 3, तो 0 आ जाएगा क्या? बोलो। यस सर। चलिए जी, मैं इसको नंबर देता हूं। अब मैं इसको इसमें पुट Yes, sir. करने वाला हूं। m की जगह मैंने क्या रखा सर? m की जगह मैंने रखा 2, n की जगह क्या रखा? -3, और l की जगह मैंने क्या रखा? माइनस, l है मेरा 1। ठीक है जी। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर बाहर है, तो मेरे को सॉल्व करके बताओ कितना आएगा ये? -2 आएगा शायद। बोलो। एक इक्वेशन एक ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर दिया है। बोलो जी बोलो। कोई भी नहीं बोल रहा, सब नाराज हो रहे हैं आज। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, ये मेरा -2x आ गया है। पहले तो यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है कि सर ये आपने कैसे ले लिया -2x? मैंने कुछ नहीं किया। तो सर ये वाला जो ब्रैकेट है ना, इसमें मैंने बस ये नंबरिंग पुट कर दिया है। अब मैं अगले ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। n मेरा -3 है ही। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? -3 है और प्लस का l मेरा 1 है, माइनस और m मेरा कितना है? 2। इसको सब ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाती है। तो बताना कितना आएगा माइनस का? माइनस का 4 आ -4। जाएगा। 4x। तो देखो एक मेरा ये आया 2x प्लस माइनस का 4x। अब मैं लास्ट वाला सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है ना? लास्ट वाले को क्या करते हैं, यहां सॉल्व कर लेते हैं। सर इतना स्लो पढ़ा रहे हो आप। 1 प्लस m माइनस और n मेरा भी माइनस, ठीक है जी? हाँ सर। Sir, 6. 1 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया, सॉरी, इजिकल टू 6। तो ये प्लस का आ गया 6 इजिकल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई क्या? यहां तक देख लो। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए, आराम No, से sir. देखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब तो ये सर हमारा फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। चलिए जी, ए बी सी, माइनस का 2x माइनस का 4 और 6। फॉर्मूला अपना वही, b² -4 AC। बी मेरा कितना है जी? -4 है स्क्वायर, माइनस 4 A मेरा कितना है? -2 मल्टी तो ये आ गया बाबू 64। 64 मेरा आया। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या था? कह रहा जी बता दो, सबसे पहले तो ये बताओ रियल है या नहीं ये? पहले तो ये बताओ रियल है या रियल नहीं? है। रियल। रियल है। एक बात तो कंफर्म होगी, किसी बच्चे को ये दिक्कत, रियल मतलब आसानी से अंडर रूट निकल जाए। देखो ये रहा मेरा 64 और बिल्कुल आराम से 8 आ गया, तो ये रियल है। अब उसके बाद आपसे पूछना है, क्या पूछा है कि भैया रैशनल है इरेशनल? रैशनल का मतलब है कि भैया पॉइंट में तो नहीं आ रहा। मतलब अब हमारा 8 है, 8 पॉइंट में तो नहीं आ रहा ना। मतलब अगर हमारा पॉइंट में आ रहा है तो वो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है? और पॉइंट में नहीं आ रहा तो रैशनल। तो इसका जवाब कौन सा है? Rational. एक B बार है मैं sir, B. आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है यहाँ पर। रैशनल और इरेशनल। इरेशनल का मतलब है फ्रैक्शन में आना, पॉइंट में आना, उसको हम इरेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने अंडर रूट निकाला, क्या मेरा पॉइंट में तो नहीं आ रहा ना सर? नहीं आ रहा, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया, मतलब परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ जी। उसके नो सर। बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा है जी? क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा, एक क्वेश्चन और होना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से।
एक क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए देखते हैं बस। और तो बाबू मेरे को क्वेश्चन दिख नहीं रहा इस टाइप का। बाकी आप बताओ कोई क्वेश्चन रहता है इस टाइप का। हमने 11th हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, 12th भी हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। T4 और सर 13। 13 एक 13 भी बाबू दूसरा है, कॉन्सेप्ट दूसरा है वो। ओके ठीक है ना। सर। हाँ कॉन्सेप्ट तो आप ना क्वेश्चन के साथ लगा लिया करो, जब बार बार करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछो। नो सर। पक्का। नो सर। और यस बताओ सर। बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। क्या सर घूम फिर के एक ही शब्द पूछते हो, हमें डर लगने लगता है, हमारा दिल बैठ जाता है। अरे नहीं यार, एग्जाम की तैयारी करो, दिल बैठने वाली क्या बात है। सरबजीत यस, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ बाबू, जब तक कोई मिल जाए। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे और मिला है लेकिन वो सेम है, आप कर चुके हो। मेरे ही असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 59 है। चलो फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। क्वेश्चन ढूंढ रहा था मैं, मेरे ही असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 59। हालांकि वो दूसरा है, गलती से यहाँ टाइप हो गया है। पहले आप देखो क्वेश्चन नंबर 59 आप कर लोगे या मैं सॉल्व कराऊं। हालांकि आपने सॉल्व कर लिया है। हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा पक्का। यस आपने सर। शायद सेम ही किया है, इससे मिलता जुलता किया है। मैं चेक कर लेता हूँ। P+4 वाला बाबू सेम ही किया है। क्वेश्चन नंबर जो मैंने 6 कराया ना, सेम सेम ही है है। बिल्कुल। सेम है, ठीक है जी। और बताओ सब बढ़िया चल रहा है। चलिए एक यस। काम करते हैं, मेरे को नया कॉन्सेप्ट कराना है अब, और मैं चाहता हूं कि फ्रेश माइंड से आपको नया कॉन्सेप्ट कराऊं। बोलो क्या ख्याल है आपका। दिसंबर तक मैथ्स का सिलेबस हो जाएगा बाबू। मैथ्स तक तो नहीं, मैथ्स तो अभी रुक जाएगा, अब इसके बाद स्टार्ट होगा। अभी मेरे 2 कॉन्सेप्ट और हैं इक्वेशन में, आज ही करा दो। बोलो जी। क्योंकि मैं ये सो रहा हूं कि फ्रेश माइंड से कराऊं, और दूसरी चीज ये कि अब इसके बाद कल करा देना, उसके बाद स्टैट्स स्टार्ट होगा बाबू, तो फुल स्टॉप लग जाएगा टुमारो भावेश। अच्छा ये मैं क्लास जल्दी छोड़ रहा हूँ, आज नेटवर्क इशू है। ओके, मैं बाबू क्लास तो जल्दी छोड़ रहा हूँ, बट उसका आप बेनिफिट उठाते हो या नहीं उठाते हो, पहले तो ये बताओ। सर फिर बाकी के चैप्टर बाबू होंगे, राधा टेंशन नहीं लेना। आप हमारा मई में एग्जाम है, ठीक है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना। ऐसा कुछ नहीं है कि सर कुछ और टॉपिक करा रहे हैं तो छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके एग्जाम के दिन तक आपके साथ हूँ। सर क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे, हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन का आप रिवीजन करते रहो, इसका पूरा बेनिफिट उठाओ। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। चलिए मयंक पंडित अभी देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तब तक मैं बाकी बच्चों से मैं बात कर लूं। चलो बेटा, किसी को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आज की क्लास में। जो नो मैं सर। आधा घंटा पहले छोड़ रहा हूँ या आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलता तो उसको जाया मत जाने दो, उसको लगा के रखो अपना रिवीजन में। और जितना मैं आपको बोला हूँ, जितना रिवीजन करोगे ना उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका एग्जाम में, ठीक है ना, जितना बार बार करोगे। तो चलो बाकी बच्चों के लिए मैं क्लास फिनिश करता हूँ। ध्रुव, रीजनिंग का कोडिंग डी कोडिंग हाँ करेंगे। बाबू मुझे रीजनिंग का पूछना है अभी। बाबू रीजनिंग अभी तो बाकी बच्चों के समझ में आएगी भी नहीं, सिर्फ आपका ही डाउट तो दूर होगा, वो तो आप वैसे ही पूछ लेना, ठीक है ना। रीजनिंग का बता दूंगा लेकिन बाकी बच्चों के ऊपर से जाएगा ना फिर, इसलिए कह रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, अगर हाँ मैथ से रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हो। सर दिसंबर तक कंप्लीट करनी है, ट्रिक बता दो कृतिका। कौन सा चैप्टर बाबू। ट्रिक, सबसे पहली ट्रिक तो यही है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जितना रगड़ा जाए रगड़ दो, घसीटते जाओ उसको। जितना मैं तो कह रहा हूं 10 पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है, आप उसको 3 में या 2 में पार्ट में डिवाइड कर दो। कौन सा हो गया। चलिए वेरी वेरी गुड, इंडाइसिस कर लो, जो मैंने करा इंडाइसिस कर लो। और उसके बाद आप लोगैरिथम कर लो, क्योंकि वो भी अपनी वेटेज 5-5 नंबर की रखते हैं। लोगैरिथम में भी मैंने 5 टाइप वैरायटी ऑफ बताई है ना, उसके हिसाब से। हालांकि टॉप पर रैंक 1 आप उसको दो। उसके बाद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हालांकि मैंने अभी कराया नहीं है, तो फिर आपको मैं बता भी नहीं सकता उसके बारे में, बट मैंने जितना कराया मैं उसके बारे में बता सकता हूँ ना। सर ये दोनों कर, अरे वाह, वेरी वेरी गुड। कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा चैप्टर करके। और ये इक्वेशन जो चल रहा है, इक्वेशन की भी प्रैक्टिस करते रहो साथ के साथ। सबसे ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम की करना, क्योंकि वो ज्यादा क्रिएट करता है।
अगर छोड़ के जाओगे तो 1 नंबर का रिस्क आपका रहेगा। ये देखो मैं आपको बता दूं, पेपर में ना 100 नंबर का पेपर होता है। मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है। 100 में से 15 से 20 नंबर तो वो बच्चा भी ले आता है जो बिल्कुल पढ़ के नहीं गया मंडे इवनिंग में वीकली। अच्छा चलिए, वेरी वेरी गुड बाबू। 15 से 20 नंबर तो वो बच्चा भी ले आता है जिसने किताब खोल के नहीं देखी है। सर मतलब क्या? मतलब जैसे कि आपकी इक्वेशन, इक्वेशन में तो कोई फॉर्मूला ही लगाया था सर हमने, इंडाइसिस, लॉग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वर्ड प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस कर ले। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, वेरी वेरी गुड। अगर कर लिए हैं तो यकीन मानो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और इसका एहसास आपको कब होगा? इसका एहसास आपको जब एग्जाम में बैठे होगे तब होगा, अगर आपने कर लिए तो। क्योंकि खुद के साथ ईमानदार रखो, खुद से पूछो कि आज पूरा दिन क्या वैसे ही जाया कर दिया। ओके ठीक है, बाकी बच्चे भी ऐसी तैयारी करते। मैं आपको बता दूं 15 से 20 नंबर तो वो बच्चा भी ले आता है जिसने 20 नंबर, जिसने मतलब बुक ही उठा के नहीं देखी है। और आपका जो क्वेश्चन होता है 20 नंबर का ही थोड़ा सा टेक्निकल होता है। 80 नंबर का पेपर तो वो बच्चा भी अटेंड कर लेता है जिसने ईमानदारी से क्लास, ईमानदारी से कह रहा हूं, ईमानदारी का यहाँ पर मतलब है कि क्लास की है, पूरा प्रॉपर होमवर्क किया है, वो बच्चा 80 नंबर ला सकता है। बट 20 नंबर का पेपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको 1 से 2 बार और रिवीजन मारनी पड़ेगी। क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन ये नहीं होती कि भाई कौन सा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन ये होती है कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन से उससे पूछा हुआ है। अगर आपने ढंग से रिवीजन करी होगी तो आपको पता लग जाएगा, आपको इवन डिजिट तक सेम होंगे कि सर ये वो वाला क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का। ठीक है जी, चलिए मैं क्लास यहीं छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा इसका नया टॉपिक। ठीक है जी, उसके बाद हमारे शायद 2 टॉपिक और हैं इस चैप्टर में, एक अल्फा बीटा करके कॉन्सेप्ट है और एक और है। ठीक है जी सर, सिंपलीफाई वैल्यू, इसे लॉग, लॉग बाबू ये सॉल्व करना पड़ेगा, सर सॉल्व अभी कर। हाँ जी सर बोलो अभी क्या? इंडिसेस और लॉग में 2 पार्ट और रह रहे हैं ना, रेशियो और हाँ प्रोपोर्शन। इंडाइसिस में 2 पार्ट नहीं रह रहे बाबू, उसमें 2 हाँ तो यूनिट रह रही। हाँ 2 2 यूनिट। चैप्टर नहीं है, वो यूनिट है। यूनिट मतलब मैं आपको बता दूं प्रोपोर्शनेट, प्रपोर्शन और रेशो। सर एक डाउट है सीक्वेंस एंड सीरीज का, बाबू वो बाद में लेते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाकी डाउट वो यहाँ पर डिस्कस करो जिससे बाकी बच्चों का भी भला हो सके। ऐसा डाउट ना पूछो कि सिर्फ अपना भला, सबका भला सोचना चाहिए ना, क्योंकि बाकी बच्चे कहेंगे पता नहीं क्या चल रहा है। जैसे कि मैंने अभी जो डाउट लिया था आपका कोडिंग डी कोडिंग का, यहां तक मेरे से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो पूछो। चलो बाबू क्लास में यहीं रोकता हूँ, ठीक है, अपनी तैयारी करते रहो, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बाबू, चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। हाय सर। और बाकी बच्चे बुरा ना माने कि सर हमारे डाउट तो आप ले नहीं रहे हो या सीरीज का, ये बाबू आप इंडिविजुअली पूछोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ठीक है ना, चलिए बाबू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बट ये मेरा प्रॉमिस है कि क्लास करने के बाद आपको कोई किसी भी डाउट में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए जी, बाय बाय। थैंक यू सर।